नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जो है, आप कहें तो अलग अलग रीजन से या फिर गलत रीजन से, गलत कारणों से, अलग अलग कारणों से एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले दिनों उदयपुर में देखने को मिला था और इस बार जो है जालोर में देखने को मिला है। एक 9 साल के बच्चे के साथ एक विशेष जाति से आने की वजह से पानी का मटका छू दिया तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। पाली में एक व्यक्ति ने मूंछ रख लिया, वो भी एक विशेष समुदाय से था तो उसकी मूंछ कटवा दी गई। और इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ सचिन पायलट हैं, और क्योंकि वो जालोर से वापस लौट ही रहे हैं तो सीधे उनके पास चलते हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप जालोर से लौट रहे हैं। राजस्थान जो है अलग अलग रीजन से या कहें गलत कारणों से एक बार फिर सुर्खियों में, और ये घटना जो आप वहां से देख करके आए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों के बारे में बताएं और जो आपने महसूस किया है। ये बहुत ही दुखद घटना थी। एक मासूम बच्चे को उसकी पिटाई करी गई और वो जो एफआईआर लिखी है उसमें लिखा गया है कि वो क्योंकि दलित समाज से था और वो मटके से पानी पीना चाह रहा था तो इसीलिए मास्टर ने उसकी पिटाई करी और उस कारणवश उसकी मौत हो गई। बहुत ही एक दुखद घटना है और बहुत झिझोड़ने वाली है। मैं आज परिजनों से मिला हूँ, उसके पिताजी से, उसके दादाजी से, और पूरा परिवार बड़ा सदमे में है, दुखी है, सहमा हुआ है। सरकार ने उस मास्टर के खिलाफ केस रजिस्टर किया है, स्कूल की मान्यता को रद्द किया है, कुछ आर्थिक मदद भी दी है। लेकिन मुझे परिजनों ने बताया कि जो बच्चे की लाश वापस आई अहमदाबाद से, फिर रात को 9 बजे के बाद उसका दाह संस्कार किया गया और परिजनों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें पुलिस ने ज्यादती करी है और कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने परिजनों को इस तरह मारा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बात स्पष्ट है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो इस देश की आजादी के 75 साल के बाद भी आज अपने आप को समझते हैं कि वो पूरे भागीदार नहीं है हमारी स्वतंत्रता में और हमारे इस गणतंत्र के अंदर। और वो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर आज में दिख रहा था। मैं समझता हूँ कि प्रशासन और पुलिस सिर्फ कानून बनाकर या धाराएं लगाकर काम नहीं बनेगा। सरकार का इकबाल लोगों के जहन में बना रहना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ कोई अगर अत्याचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने कहा कि सरकार का इकबाल होना चाहिए। यहां पे आप ही की सरकार है, इसका मतलब आपकी सरकार का इकबाल नहीं रहा? यह सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जा रहा है। और मैं जब विपक्ष में था तब भी इस बात को बोलता था और आज भी हम सरकार में हैं। लेकिन जो घटना है, जो अन्याय है, जो अत्याचार अगर हुआ है तो उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जो सिस्टम जो है उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। ये बात आज सिर्फ इस मासूम बच्चे की नहीं है। बात ऐसा है कि जो वातावरण बना है कि बिना खौफ के अगर मैं कुछ कार्रवाई करूं और मेरे को डर ही ना हो कि कानून मेरे पे कुछ कार्रवाई करेगा, कल मैं दलित आदिवासियों पे कुछ भी कर सकता हूं, ये मानसिकता के खिलाफ हमको पराजय उसकी करनी पड़ेगी। और इस मानसिकता को पराजित करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। और सामूहिक कार्य है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन इस घटना से पूरे प्रदेश, पूरे देश में एक निश्चित रूप से एक नकारात्मक हम लोगों को एक महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने आज आंसू पहुंचने का काम किया है, दुख बांटने का काम किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि जितना हमारे में शक्ति है, ताकत है, उसके साथ काम करके उनको न्याय दिलाएंगे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो कभी भी। क्या आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि प्रशासन सोचता है कि ये किसी एक विशेष जाति से आता है तो यहां पर सब कुछ चलेगा? अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है, कोई दलित जो है बारात में घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको उतार दिया जाता है, पाली में किसी ने मूंछ रख ली तो उसकी मूंछ काट दी जाती है। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं राजस्थान में? क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सामाजिक असर है, या पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है जो आप अभी तक नहीं कर पाए? ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जी। अभी थोड़े दिन पहले पाली जिले में एक नौजवान को मार दिया गया क्योंकि उसने मूछें रखी थी और वो मूछें रख नहीं दी गई क्योंकि वो दलित समाज से आता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, हम बाद में जो मर्जी एक्शन लें, लेकिन ये वातावरण निर्मित कैसे हो रहा है, ये पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दलितों को प्राप्त होगे या करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और ये कहना भी नाकाफी है कि बाकी राज्यों में भी ऐसा होता है। कहीं भी हो, एक एक जान कीमती है। ये समाज जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, गरीब है, इन लोगों को आज ज्यादा जरूरत है हमारे सहायता सहयोग की, हमारे हाथ की, हमारी मदद की।
तो वो हम लोगों को दर्शाना है। सिर्फ कानून बनाना या भाषण देने से या सिर्फ घोषणा करने से पार नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो उनके धरातल पर उनके विश्वास को जीतने का काम हमें करना पड़ेगा। बाकी राज्यों में भी होता है। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं वो बयान किसी और ने नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं किसी बयान के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि हमें जो भी कहना है या करना है, सिर्फ हम बातों से बोलेंगे तो अब जमाना बदल गया है। दलित आदिवासी वर्ग के नौजवान भी बहुत जागरूक हैं, सब जानते हैं। तो हमारी जो एक्शंस हैं वो दिखाते हैं कि हमारी नीयत क्या है। हम लोग नेता लोग हर किसी दल, कोई पार्टी के भी हम बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन लोगों का इकबाल जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमें धरातल पर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस घटना से कम उसके परिवार वालों को संतुष्ट हमें करना चाहिए और उनको हमने मदद करी। सरकार ने निश्चित रूप से आर्थिक मुआवजा भी दिया है, उसको अरेस्ट भी किया है, डिटेन किया है, लेकिन वो आज डरे हुए हैं, उनको सुरक्षा, अपनी जान माल की चिंता है। तो मैंने आज आश्वासित किया है पूरी सरकार की तरफ से भी कि उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। इस प्रकार की बात मैंने उनको बोली है परिजनों को। दलित समाज ने पिछले चुनाव में आपको भर भर के वोट दिए। 2013 के मुकाबले 2018 में आपका प्रदर्शन SC ST की जो सीटें हैं उस पर काफी अच्छा रहा। आपको लगता है कि इन सब घटनाओं से इस पर असर पड़ सकता है अगले चुनाव में? बात सीटों की नहीं है, बात आरक्षण और बात चुनाव हार जीतने की नहीं है। बात यह है कि जिस जनता के प्रति हम लोग अपने आप को समर्पित कहते हैं, उनको हमेशा लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इस देश और समाज में, प्रदेश में न्याय के ऊपर विश्वास लोगों को होना चाहिए। और बात चुनावों की नहीं है मनोरंजन जी, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमने कुछ बोला है, हमने कुछ वादे किए हैं तो उसे में निभाना चाहिए। ये हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए। एक मंत्री हैं पंचानन मेघवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो किस बात से नाराज हैं? क्या माने इस बात को कि काफी नाराजगी है इस घटना के बाद? नहीं, पानाचंद जी मैं जानता हूँ, वो दूसरी बार के विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा की प्रस्तुति करी है मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर को। मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी है। वो निश्चित रूप से आहत होंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। इस पर भी पार्टी में हम लोग चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्यों कदम उठाया, उसको हम कैसे उनसे बात करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली वो दलित समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं उत्तेजित होंगे और अपने आप को असहाय महसूस करते होंगे, जैसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया होगा। सचिन, आपको याद दिलवाना चाहूंगा डेल्टा मेघवाल की घटना का। जब वो प्रकरण हुआ था उस वक्त आप लोगों ने काफी आंदोलन किया था, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, खूब बवाल मचाया था आप लोगों ने उस बार। और अब की घटनाएं आपके सरकार के होते हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मनोरंजन जी, डेल्टा मेघवाल का जब प्रकरण हुआ था तब हम लोग विपक्ष में थे। उस पूरे जोर शोर से हमने इस बात को उठाया था। हमने दलितों को, उनकी चेतना को जगाया, उसको न्याय दिलाने के लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी थी। और क्योंकि आज हम सरकार में हैं, सिर्फ इसलिए दलितों की बात ना करें ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ। न्याय दिलाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। पूरी पार्टी, पूरी सरकार से जो भी हमें कराना होगा करवाएंगे। लेकिन समाज के लोगों को लगना चाहिए कि हम सत्ता में हो या ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी विश्वास को पैदा करने के लिए आज मैं उनके आंसू पोंछने के लिए गया था और इनकी हर लड़ाई, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे इसके लिए अपनी ही सरकार से क्यों ना लड़ना पड़े, क्या मैं सही समझ रहा हूं? सरकार भी जो मैं कहता हूँ वही बात बोलती है। सरकार गलत तो नहीं बोल रही है। सरकार भी चाहती है कि न्याय मिले, लेकिन अति शीघ्र मिले और संतोषजनक मिले और जो परिवार चाहता है उसके अनुरूप मिले, ये हमारी कोशिश है। उदयपुर और अब आज की जो घटना है, जो अभी जालोर की घटना हुई है, क्या इसके राजनीतिक मायने निकल सकते हैं अगले चुनाव में? जिन लोगों ने हमारे को भरपूर समर्थन दिया था, हमसे अपेक्षा रखते हैं, खासकर हमारे आदिवासी भाई, दलित, किसान वर्ग, नौजवान, और उन सबकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो लोग हमसे इतने खुश नहीं रहेंगे अगले चुनाव तक। सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। और आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि आपने बड़े ही साफगोई से अपनी बात रखी है, खासकर जहां वैसे जगह से जहां पे कांग्रेस की सरकार है। आप जरा भी नहीं हिचके हैं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से। बहुत बहुत शुक्रिया।